Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जाना था. चलिए एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का. तो अगर आर रिलेशन है सेट ए में, तो इसका मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ए का खुद के साथ, यानी कि ए क्रॉस ए, उसका सबसेट होगा आर. ठीक है, तो आर रिलेशन होगा. अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा ये जानेंगे. ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, तो सबसे पहली बात तो कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का. ठीक है, तो ये जो रिलेशन आर है इसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? जब आर में इस टाइप के एलिमेंट होंगे ए कोमा ए टाइप का, यानी कि जो पहला कंपोनेंट होगा वो खुद से ही रिलेटेड होगा. ठीक है, जनरली होता क्या है कि ए कोमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब है कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर. लेकिन अगर कंपोनेंट दोनों सेम है, इट मीन्स कि ये आपस में ही रिलेटेड है. और ए कहाँ से होगा? ए हमारा कैपिटल ए से होगा, सेट ए से. तो इसका ये मतलब है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर अपने आप से रिलेटेड हो, तब हम बोलेंगे कि वो जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा. ठीक है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन था. एग्जाम्पल हमने देखा था इसका. एक रिलेशन डिफाइन किया गया था इस तरीके से, जिसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट हो. कब? जब ए बी का फैक्टर हो. ठीक है, तो इसे रिफ्लेक्सिव दिखाना था. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट ए का खुद से रिलेटेड हो, यानी कि 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से, 3 3 से, इस तरीके से. तो अब 1 1 से ही रिलेटेड कब होगा? 1 1 से ही रिलेटेड कब होगा? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, देन ए इज रिलेटेड टू बी. तो अगर 1 को 1 से ही रिलेटेड होना पड़ेगा, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? ए शुड बी फैक्टर 1 शुड बी फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जो कि होता ही, हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही है. हर एक इंटीजर 1 1 का फैक्टर है, तो 1 1 से रिलेटेड होगा. 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2, सो 2 इज रिलेटेड टू 2. इसी तरीके से सारे नंबर के लिए हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. फिर हमने जाना था सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में. एक रिलेशन आर जो कि ए में है, उसे सिमेट्रिक कब कहेंगे? अगर, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को, अगर ए कोमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर में हो, तो फिर बी कोमा ए टाइप का भी ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए, तभी वो रिलेशन आर कहलाएगा सिमेट्रिक. यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो फिर बी को भी ए से रिलेटेड होना पड़ेगा, तब जाके वो रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक. ठीक है, ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, ये दोनों ही स्टेटमेंट डिफरेंट होते हैं, है ना. इसको कभी भी सेम समझने का गलती मत कीजिएगा. तो सिमेट्रिसिटी समझ गए आप. अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर. इस पर एक एग्जाम्पल भी हम देख चुके थे. ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी and B is related to C implies that A is also related to C. ठीक है, इसका मतलब है अगर A कोमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर R में है और B कोमा C टाइप का भी R में है, या ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये दोनों कॉमन होने चाहिए. A कोमा B, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, उसका दूसरा कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट से सेम होना चाहिए. तो अगर ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट आर में है और बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी आर में होना चाहिए, यानी कि ए शुड बी रिलेटेड टू सी.
इस पर एग्जाम्पल भी हम देख चुके थे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। अभी जो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में और अभी जिसको हमने रिकैप किया, वो तीनों चीज़ें यानी कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तब जाके हमारा रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें, और ये क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो चलिए अब इसी इक्विवेलेंस रिलेशन की थ्योरी पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय। अब एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है। टी यहाँ पर क्या है, टी एक सेट है ऑल ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल इन प्लेन। प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं। ट्रायंगल एक 2D ज्योमेट्री है और प्लेन जो है हमारा, इसी को हम प्लेन बोलते हैं, XY प्लेन। तो यहाँ पर तो जो ट्रायंगल होंगे बहुत तरह की पॉसिबिलिटी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल। तो जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल हैं वो सारे ट्रायंगल का कलेक्शन को टी बोला गया है और उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इस तरीके से। यानी कि इस रिलेशन में ये इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे T1, T2, जहाँ पर T1 कंग्रुएंट होगा T2 के। ठीक है, T1 T2 यहाँ पर क्या है, T1 T2 ये ट्रायंगल है। ठीक है, R में ऑर्डर्ड पेयर हैं। R हमारा रिलेशन है T में ना, R रिलेशन है T में, इसका मतलब है कि R इज ए सबसेट ऑफ T क्रॉस T। अब T हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे ना, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के होंगे, T1, T2, जहाँ पर T1 हमारा इससे बिलोंग करेगा T से, T2 भी बिलोंग करेगा T से, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल होंगे। तो ट्रायंगल T1 और ट्रायंगल T2, इसके बारे में कहा गया है कि T1 इज कंग्रुएंट टू T2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तीन चीज़ें होनी पड़ेंगी। पहला तो रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहला नंबर रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये जो सेट टी है हमारा, सेट टी जो दिया गया है, जो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, हर एक ट्रायंगल है, तो उसके सारे ट्रायंगल ना अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। और अपने आप से रिलेटेड होने का मतलब क्या है, हमारा रिलेशन का डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, कैसे डिफाइन किया गया है रिलेशन को। रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि T1 इज कंग्रुएंट टू T2 देन T1 विल बी कॉल्ड रिलेटेड टू T2। ठीक है, तो T के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे अगर उसके सारे एलिमेंट जो कि ट्रायंगल्स हैं, उसके सारे एलिमेंट आपस में ही अपने आप का कंग्रुएंट होगा। ठीक है, हर एक ट्रायंगल अपने आप का कंग्रुएंट होगा। तो हम जानते हैं कि हर एक ट्रायंगल अपने आप का कंग्रुएंट होता ही है। कंग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं आपको पता है ना। दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब कहलाते हैं, जब उनका शेप एंड साइज सब सेम हो, यानी कि ये साइड इसके बराबर हो, इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तब जाके ये कंग्रुएंट कहलाता है। तो अगर कोई ट्रायंगल अपने आप से ही कंपेयर करेंगे उसको, तो क्या होगा, क्या उसका खुद का साइड खुद के इक्वल नहीं होगा, है ना। अगर ये ABC है तो AB इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू AC। तो हर एक ट्रायंगल देखेंगे कि खुद के साथ ही कंग्रुएंट होता है। ठीक है,
तो हम लिखेंगे सिंस एवरी ट्रायंगल इज congruent to itself, therefore every triangle of T is related to itself। इसे एज ए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? T1 इज रिलेटेड टू T1, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, यानी कि ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं। फॉर ऑल T1 का मतलब जितने भी पॉसिबल हो जाएंगे T में से वो, यहाँ पर T1 आर्बिट्रेरी है तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम चेक करेंगे क्या? सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, पहले मानना पड़ता है, ठीक है, कि T1 इज रिलेटेड टू T2, ठीक है। उसके बाद अगर T2 भी T1 से रिलेटेड होगा तभी सिमेट्रिक कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? मान लेंगे ये लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि T1 इज रिलेटेड टू T2। अब रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या होगा? T1 कंग्रुएंट होगा। T2 के। अब अगर T1 कंग्रुएंट है T2 के तो इसका मतलब है कि T2 भी कंग्रुएंट होगा T1 के, ठीक है। दो ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट हैं आपस में तो स्टेटमेंट किधर से भी बोलें वो ट्रू है, ठीक है। T1 इज कंग्रुएंट टू T2 बोलिए या फिर T2 इज कंग्रुएंट टू T1 बोलिए, क्योंकि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो तो सेम ही हैं। तो अब स्टेटमेंट को दोनों तरफ से बोलिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि R जो है हमारा वो सिमेट्रिक है, R इज सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि R रिफ्लेक्सिव है और यहाँ से R सिमेट्रिक है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 3 ट्रायंगल होने पड़ेंगे। लेट T1, T2, T3 बिलोंग्स टू T सच दैट T1 इज रिलेटेड टू T2 एंड T2 इज रिलेटेड टू T3। तो इसका मतलब है T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है T1 रिलेटेड है T2 से, T2 रिलेटेड है T3 से, ठीक है। अब अगर T1 रिलेटेड है T2 से तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग T1 कंग्रुएंट हो जाएगा T2 के। T1 इज कंग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज इसके अकॉर्डिंग, सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग T2 इज कंग्रुएंट टू T3, ठीक है। इसका मतलब 3 ट्रायंगल हैं T1, T2, T3 और T1 जो है T2 के कंग्रुएंट है और T2 T3 के कंग्रुएंट है। अब कंग्रुएंसी का मतलब होता क्या है कि दो ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है तो उनका शेप और साइज सेम है। तो तीनों ट्रायंगल यहाँ पर शेप और साइज उनका जो साइड लेंथ होगा कॉरेस्पॉन्डिंग वो सेम होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स पहला भी तीसरे के कंग्रुएंट होगा, पहला दूसरे के है और दूसरा तीसरे के है, तो इसका मतलब पहला तीसरे के ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज T1 इज कंग्रुएंट टू T3,
दिस इम्प्लाइज T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि T1 T3 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर सिमेट्रिक होगा। अब तीनों चीज़ें हो गई। आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सॉरी, यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव है, इसका मतलब आर हमारा क्या हो जाएगा, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू, यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिए गए हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसको प्रूव करें। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब आर के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे। अब आर जो है हमारा क्या है, 1 है 2 3, इसमें ये 3 एलिमेंट है। सॉरी, ये आर नहीं, इसको कोई दूसरा सेट लेंगे। आर तो हमारा रिलेशन हो गया ना, तो ये मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ये हमारा सेट है दिया गया, और जो रिलेशन है आर हमारा दिया गया है वो ये है। तो आर रिफ्लेक्सिव तब होगा जब आर में 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने का मतलब है कि 1 1 2 2 3 3 ये रिलेशन आर में होने चाहिए। इसी चीज़ को लिखेंगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, सो एवरी element of A is related to itself. This implies, ये जो रिलेशन R है वो क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चेक करना है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का, क्या सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कब होता है, जब A B R में हो, तो वहाँ से इम्प्लाइज करना चाहिए कि B A भी R में होना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट है जो खुद से रिलेटेड है 1 1, तो इसको अगर आप उल्टा भी कर दें तो भी ये सेम रहेगा। इसका ऑर्डर चेंज भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम है 2 2 3 3। तो या इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में। इसमें चेक करते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 2 से तो रिलेटेड है बट 2 1 से रिलेटेड नहीं है। सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 1 इज रिलेटेड टू 2 but 2 1 does not belongs to R. This implies 2 is not related to 1। ठीक है, यहाँ से ये इम्प्लाइज करना चाहिए था, ये 1 2 अगर R में है ना, तो यहाँ से इम्प्लाइज करना चाहिए था कि 2 1 भी R में है, बट ये ऐसा हो नहीं रहा है। इस वजह से क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है, इफ़ A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R। यहाँ से इम्प्लाइज करना चाहिए कि A C भी हमारा R में है। चेक करते हैं, 1 1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो ये एलिमेंट दोनों में, ये कंपोनेंट दोनों में कॉमन है। तो फिर 1 2 शुड बिलोंग्स टू आर, जो कि यही है, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चेक करते हैं इसको, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, दोनों में 2 2 कॉमन है।
It means 1, 3 should also belongs to R, but we see clearly here that 1, 3 does not belongs to R. इसी चीज़ को लिखेंगे since 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R, but 1, 3 does not belongs to R, यानी कि यहाँ से इम्प्लाइज नहीं किया। ठीक है, 2 कॉमन है दोनों में, 1, 2 और 2, 3 R में तो है, यानी कि 1, 2 से रिलेटेड है, 2, 3 से रिलेटेड है, बट 1, 3 से रिलेटेड नहीं हो रहा है क्योंकि 1, 3 सेट R में है ही नहीं। तो इसका मतलब R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी टाइप 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब ये तीनों चीज़ें होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आर हमारा क्या है, ए कॉमा बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। सिंस 2 डिवाइड्स ए माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी आर नहीं जेड, जेड है ना हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। तो कोई भी इंटीजर्स आप ले लो, उनका जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, आप जानते हैं, और 0 को तो डिवाइड करेगा ही, 0 को हर एक नंबर डिवाइड करता है, तो 2 भी डिवाइड करेगा, तो यही चीज़ लिखे हैं 2 डिवाइड ए माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस ए 0 हो जाएगा। बाय डेफिनेशन जो दिया गया है हमारा रिलेशन, ये 2 डिवाइड्स ए माइनस बी देन ए रिलेटेड टू बी, तो यहाँ पर अपने आप से रिलेटेड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए माइनस ए होना पड़ेगा, उसको 2 डिवाइड करता ही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ए यहाँ पर आर्बिट्रेरी है जेड से, यानी कि जेड के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए अपने आप से रिलेटेड है, यानी कि जेड का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे क्या, सिमेट्रिक। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा, नहीं बस इतना है। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, तो फिर बी माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। ठीक है, अगर ए माइनस को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए माइनस जो है ना वो इवन नंबर है ना, 2 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो इवन नंबर है ना, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 10, ये कुछ भी हो सकता है। तो उसी का नेगेटिव, यहाँ पर ए माइनस बी एक नंबर है, एक इंटीजर है जो कि इवन है, और यहाँ पर बी माइनस ए क्या हो जाएगा, सेम इंटीजर होगा विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर ए माइनस बी ही हमारा नेगेटिव साइन का होगा तो फिर उस केस में बी माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिलाकर के साइन चेंज कर देंगे तब भी 2 उसको डिवाइड करेगा। अगर ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है ना, तो बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा, बी इज रिलेटेड टू ए, या फिर कहें कि बी कॉमा ए हमारा आर में है, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। फिर चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने होते हैं जेड से,
let a comma b comma c belongs to z such that a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। ठीक है, यानी कि ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है। अब अगर ए बी से रिलेटेड है इट मीन्स कि दो डिवाइड करेगा किसको, ए माइनस बी को, एंड टू ऑल्सो डिवाइड्स बी माइनस सी। अब अगर दो डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को तो इसका मतलब ए माइनस बी इवन होगा, ए माइनस बी इज इवन, एंड बी माइनस सी भी इवन होगा क्योंकि टू डिवाइड कर रहा है। अब दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है। ठीक है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बी कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो बचेगा क्या, ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन। अब अगर ए माइनस सी इवन होगा तो टू डिवाइड करेगा इसको, ए माइनस सी। अब अगर टू डिवाइड करेगा ए माइनस सी को इट मीन्स ए इज रिलेटेड टू सी, या फिर कहें कि ए कॉमा सी हमारा किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा, और इसीलिए आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है ये, लेट एल बी द सेट ऑफ लाइन इन ए प्लेन and R be a relation in L defined by R equal to collection of L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2। L एक सेट है स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन कहाँ होते हैं, प्लेन में होते हैं। एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है, इसके ऑर्डर्ड पेयर के जो कंपोनेंट हैं वो लाइन्स हैं, यानी कि लाइन 1 लाइन 2 L1 L2 करके। अब ये किस तरीके से रिलेटेड है इसके कंपोनेंट, ये जो L1 कॉमा L2 ऑर्डर पेयर बनाया गया है ये किस तरीके से रिलेटेड है, ये रिलेटेड तब होते हैं जब L1 L2 में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि R जो कलेक्शन है ऐसे ऑर्डर पेयर का जिसके कंपोनेंट, जिसका पहला कंपोनेंट दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, तो हमें ये शो करना है कि R हमारा सिमेट्रिक है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। सॉल्यूशन, सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जितने भी स्ट्रेट लाइन हैं उनको खुद से ही परपेंडिकुलर होना पड़ेगा अपने आप के साथ। क्या ऐसा पॉसिबल है, एक स्ट्रेट लाइन क्या खुद के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं हो सकता है। खुद के साथ वो पैरेलल हो सकता है। ठीक है, ये जो लाइन है अपने आप के साथ पैरेलल हो जाएगा लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे, नो लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। Therefore R is not reflexive। यानी कि R में L कोमा L टाइप का जिसके कंपोनेंट दोनों सेम ही हो वैसा एलिमेंट बिलोंग ही नहीं करेगा। दूसरा हम चेक करेंगे क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो उसमें L1 कोमा L2 अगर है तो L2 कोमा L1 भी होना चाहिए, यानी कि अगर L1 रिलेटेड है L2 से तो L2 को भी L1 से रिलेटेड होना पड़ेगा। तो पहले ये होना चाहिए कि L1 L2 है उसमें। ठीक है, तो हम पहले एक मानेंगे, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब L1 इज रिलेटेड टू L2, और रिलेटेड कब है, जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, ये चीज़ परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर है।
तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है। ये लाइन अगर L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब इसी चीज़ को हम घुमा कर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे घुमा कर देखें, क्या ही फ़र्क पड़ेगा इससे। तब हम बोल देंगे कि लाइन हमारा क्या हो गया, हम L1 किसको लिए थे, इसको, ये L1 और ये L2 हो गया, ठीक है। L1 में L2 परपेंडिकुलर था, अब क्या हो गया, L2 में L1 परपेंडिकुलर है। बस देखने का नज़रिया है। दिस इम्प्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब L2 अगर L1 में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L2 इज रिलेटेड टू L1। इसका मतलब L2, L1 हमारा क्या हो जाएगा, R में होगा, इसीलिए R सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव कब होगा, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है। और ये प्लेन में है। तो चलिए इसको एक बार समझते हैं। L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो हम मान लेते हैं ये लाइन L1 है और ये लाइन है L2, ठीक है। तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब ये L2 परपेंडिकुलर हो जा रहा है L3 के, तो मान लीजिए कोई लाइन ऐसे है L3, इस पर ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो L2 है वो क्या है, एक तरह का ऑब्लिक लाइन, हालांकि ऑब्लिक नहीं है, 90 डिग्री पे जो भी है। जब ये दोनों एंगल सेम होते हैं तब ये लाइन पैरेलल कहलाते हैं। तो यहाँ पर L1 और L3 पैरेलल हो जाएंगे। L1 इज पैरेलल टू L3, ना कि परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं होगा, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब L1 इज नॉट रिलेटेड टू L3 और इसीलिए L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो R हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो आज हमने 4 क्वेश्चन किए इक्विवेलेंस रिलेशन पे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा इक्विवेलेंस का जो कंसेप्ट है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।